हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सम हमने सॉल्व किए थे, बाकी जो सम बचते हैं वो सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। चैप्टर 10 हमारा चल रहा है सर्कल का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6th, 7th और 12th को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, उसको आपने देखा होगा, समझा होगा अच्छे से। तो बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 11 और 13, इनको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 4th हमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पर प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4th आपका ये रहेगा, हमें ये कहा गया किसी भी सर्कल के एंड पॉइंट्स किसके, डायमीटर के। देखिए पहले डायग्राम समझ लें इसके। एक बार एक सर्कल हमें दिया गया है और इसका एक डायमीटर हम कहीं भी कैसे भी लें। मैंने ये सेंटर, यहां से मैंने डायमीटर इसका लिया, ये पॉइंट O, मैंने इसको A और B लिया। तो क्या कहा है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो ये पैरेलल रहेंगे, ये प्रूव कीजिए। तो ये हमने प्रूव करना है, ये आपको दिया गया स्टेटमेंट। चलिए अब समझते हैं इसको। हमें गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ए भी उसका डायमीटर है, और दो हमें टेंजेंट देंगे, नाम टेंजेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको मैंने एक्स वाई टेंजेंट मान लिया, इसको मैंने C और D से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। चलिए तो अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जो सेंटर O है एंड AB इज डायमीटर, AB हमारा डायमीटर रहेगा। देखिए लिखने में आप यहां पर थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लिख लें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। AB डायमीटर है एंड टू टेंजेंट अब कौन कौन से टेंजेंट ध्यान रखें, एक्स वाई एंड CD are drawn through end points of diameter। इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें ये दिया गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने O लिया है, उसका डायमीटर AB लिया है, दो टेंजेंट यहां ड्रा किए गए हैं एक्स वाई और CD। इनको बच्चों हमने क्या प्रूव करना, पैरेलल प्रूव करना। देखिए जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल टू CD। और लाइन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं कि दो लाइनें पैरेलल हैं, कब होंगी, कैसे होंगी। या तो हम अल्टरनेट एंगल से कर सकते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल हो तो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। कोई इंटीरियर एंगल सम 180 तब भी लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर जो हम करेंगे सिंपल सा करेंगे, यहां पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करेंगे, तो वहां से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए अब जो प्रूफ रहेगा सिंपल सा है, बस आसान सा। अब एक्स वाई का टेंजेंट है, एक्स वाई इज अ टेंजेंट ऑन द सर्कल थ्रू पॉइंट A। क्योंकि एक्स वाई टेंजेंट है A पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, और A और रेडियस है एंड AO इज रेडियस। तो क्या हो जाएगा, हमने थ्योरम की थी टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स वाई परपेंडिकुलर ऑन
AO, जो एक्स वाई है AO पर परपेंडिकुलर रहेगा, तो यू कैन से दैट जो आपका एंगल यहाँ पर आएगा राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, इन्हें फिर सबको हो जाएगा। तो किसी एक एंगल को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो एंगल मैंने लिया एक्स AO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली देखिए, सिमिलरली CD भी टेंजेंट है, CD इज आल्सो अ टेंजेंट, आल्सो अ टेंजेंट ऑन सर्कल, यहां लिख लेते हैं ऑन सर्कल थ्रो पॉइंट B। तो B से ये टेंजेंट है और BO हमारी रेडियस है, एंड BO इज रेडियस। तो क्या हो जाएगा, फिर वही प्रॉपर्टी रहेगी। तो ये जो CD है, जो टेंजेंट है, देयरफॉर CD परपेंडिकुलर ऑन BO। अगर टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो फिर क्या होना चाहिए, राइट एंगल बनाएंगे। अब मैं यहां पर कौन सा एंगल यूज करूं, ध्यान रखना, मैंने एंगल यहां पर एंगल DBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों को कंपेयर कर लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा देखिए, एंगल XAO भी 90 है, DBO भी 90 है, तो क्या हो जाएगा, एंगल XAO इक्वल टू एंगल DBO इक्वल टू 90। दोनों 90 के हो जाएंगे, दोनों एंगल 90 के इक्वल हो चुके हैं। लेकिन जब इनको हम ध्यान से देखें, एक एंगल जो लाइन, अगर इन दो लाइन की बात करें, ये आपकी AB क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। एक आपका इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए XAO, ये एंगल आपका रहेगा, और DBO हमने इसको लिया है, तो क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर XY पैरेलल टू CD। यही हमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट जो डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा किए जाएंगे पैरेलल रहेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल आसान सा, समझ लीजिए बच्चों इसको। हमने यहां पर जो कंसेप्ट यूज किया, किसका यूज किया है, इंटीरियर एंगल का। कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हमने कंसेप्ट यूज किया। और जो थ्योरम अपने पहले की, उसका हमने यूज किया कि टेंजेंट और रेडियस क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो हमने इनको एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, दोनों को 90 प्रूव कर दिया। और ये एंगल आपके अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो लाइनें आपकी कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या अब दिया, बच्चे देखिए यहां पर क्या का थोड़ा क्वेश्चन अलग रहेगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या कहा गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो टेंजेंट पास होगा वो कहां से पास होगा। देखिए इसने क्या, डायग्राम एक बार समझ लें एक बार इसका। हम एक सर्कल दिया गया है, जिसका सेंटर हमने O मान लिया। यहां पर कहा गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। एक टेंजेंट हम यहां से ड्रा करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में P यहां पर इसको लिया। और क्या कहा है, पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास होगा। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, जो यहां पर परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल जो बनाएगा, ये सेंटर से पास होगा। हमें ये प्रूव करना है। यहां पर इसको हम XY टेंजेंट को मान लेते हैं, और हमारा सर्कल। तो हमें क्या गिवन, पहले वो लिख लेते हैं एक बार। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, एंड XY इज अ टेंजेंट टेंजेंट है
थ्रो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या है, आपके पास टेंजेंट ड्रा किया गया और टेंजेंट और रेडियस क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर आपके होते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो देखिए, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है जो OP है, जो परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर, passes थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होगा। अब यहां पर कैसे करेंगे, हम इस O के अलावा एक और सेंटर हम मान लेते हैं, हालांकि सर्कल में एक ही सेंटर होता है, यहां कंट्राडिक्शन से हम करेंगे इसको, तो यहां पर थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, यहां पर एक कर लेते कंस्ट्रक्शन, लेट अस अज्यूम पॉइंट क्यू एज सेंटर ऑफ सर्कल अदर देन O इफ पॉसिबल। हालांकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही सर्कल का एक ही सेंटर होगा, फिर मान लेते हैं हमने क्यू पॉइंट यहां पर ले लिया, इसके अलावा O से अलग इसको मिला दें। अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस बननी चाहिए फिर P क्या हो। अगर रेडियस है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट के साथ क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। प्रॉपर्टीज हम क्योंकि कर चुके, देखिए प्रूफ इसका, इफ क्यू is a center of circle, फिर क्या हो जाएगा, therefore QP is perpendicular on XY। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, अगर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या हो जाएगी, जो आपका एंगल बनेगा कौन सा, QPY इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट, इसका रीजन क्या होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। टेंजेंट रेडियस के साथ क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और ये हमारा सर्कल का सेंटर जो हमें दिया गया है, तो ये भी 90 होगा क्योंकि ये भी सेंटर है। आल्सो एंगल OPY इज इक्वल टू 90। अब ये भी 90, ये भी 90, हाउ इट पॉसिबल। देखिए इन दोनों कंपेयर करें तो यहां पे चाहो तो लिख सकते हो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल गिवन हमें, तो OP इसका परपेंडिकुलर रहेगी। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे यहां से। तो एंगल QPY इज इक्वल टू एंगल OPY। बट अगर आपको एक आ जाए, देखिए एक लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट यहां से कहते हैं राइट एंगल, यहां पर पेंडिकुलर ड्रा कीजिए, कहते इस पॉइंट से एक ड्रा कीजिए पर पेंड, मैंने ड्रा कर दिया। क्या कोई और भी बन सकता है, नहीं बनेगा। अगर मैं कहता हूं यहां पर ये मैंने बना दिया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे लेस है, छोटा है इससे, तो ये 90 डिग्री का हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो दोनों आपके एंगल इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल एंगल कैसे हो सकते हैं, ये आपका कंप्लीट एंगल इसका पार्ट हो सकता है, और पार्ट कभी भी अपने होल के इक्वल नहीं होगा, उससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। हमने किसी का पार्ट कर दिया, मैंने एक ट्रायंगल या सर्कल कुछ भी ले, मैंने एक ये ली, इसके मैंने दो पार्ट कर दिए, क्या ये पार्ट इससे इसके इक्वल हो सकता है, वो होल के नहीं होगा। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल हो, क्योंकि आप यहां पे देख भी सकते हैं, अगर हम इसके अलावा पॉइंट कहीं भी लें, इसके लेफ्ट राइट में जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा। हमने यहां पर लिया इसके, तो ये एंगल से क्या लेस देन रहेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
जो एंगल है, बिकॉज कौन सा एंगल, देखिए एंगल क्यू पी वाई इज लेस देन, किससे होगा, एंगल ओ पी वाई लेस रहेगा, क्योंकि इसका पार्ट हो जाएगा। एक एंगल आपने ड्रा किया यहाँ पर, आप इसका कोई पार्ट करते हैं तो ये पार्ट है, ये कंप्लीट है, जो पार्ट है वो हमेशा उससे लेस रहेगा, इक्वल उसका नहीं हो सकता, तो इक्वल पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है, कब हो सकता है पॉसिबल, देखिए दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली when both angles coincide, दोनों एंगल कंसाइड करें, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, अगर इस कॉपी में इसके साथ यहां पर ले आऊं, कंसाइड का मतलब ये होगा दोनों आपके जो रेडियस हैं वो कंसाइड कर जाएं, यानी कि ये एक ही बन जाए तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना। भाई आपने क्या करना है, इसको भी यहां पर ले आए, इसको मूव करके खिसका के, तो इसको तो दोनों कंसाइड अगर कर जाए तो पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, जो हमने प्रूव करना है, जो आपका रहेगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर on tangent passes through the center, तो सेंटर से पास होगा, आप लिख सकते हैं लास्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई, बच्चे देखिए, A quadrilateral ABC is drawn to circumscribe a circle, एक इस प्रकार से हमें दी गई है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर सर्कल दिया गया है, उसके अंदर बनाया गया है। प्रूव क्या करना हमने यहाँ पर, जो प्रूव करना ए बी प्लस सी डी, यानी जो अपोजिट साइड का सम ए बी प्लस सी डी इक्वल किसके रहेगा, ए डी प्लस में बी सी के हमने प्रूव करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए जाएं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें जो गिवन है वो लिख लें पहले, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribe a सर्कल, ये हमें दिया है। बस जो प्रूव करना है वो भी सिंपल सा है, टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, हमें प्रूव करना है। तो क्या हम करेंगे, पहले एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर ड्रा किए जिनकी लेंथ इक्वल रहेगी, तो ये प्रूफ इसका, और बिल्कुल आसान सा रहेगा, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बस ये ध्यान रखें, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक ही सर्कल पर ड्रा किए जाएंगे तो लेंथ उनकी इक्वल रहेगी। तो क्या रहेगा, देखिए अगर मैं बात करूं AP की, तो जो AP है वो किसके इक्वल रहेगा, A पॉइंट से AS के। जब इनको आप लिखेंगे तो ध्यान आपने रखना है, आपने जो प्रूव करना AB प्लस CD, ध्यान रखें AB प्लस में CD, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। पहले अब क्या करेंगे, पहले अब ये लिखेंगे AP, इधर लिखोगे PB, ये ध्यान रखें, क्योंकि हमने इनको प्लस करना है और प्लस करके हमें AB चाहिए, और AB किससे मिलकर बनेगा, AP प्लस PB से। अब AP किसके इक्वल रहेगा, अब AP टेंजेंट है तो ये AS के इक्वल रहेगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। BP की बात करूं तो BP इक्वल टू B क्या रहेगा, लेंथ है इक्वल रहेगी। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए, मुझे ध्यान रखें CD, तो CD ये है और ये किससे मिलकर बनेगी, DR और R से, देख ले, DR
इधर लिखो डी आर सी, ये ध्यान रखे बस। जब लिखें इनको वो ध्यान से लिख के बाकी इनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी आर, अब जो डी आर टेंजेंट है, इस डी पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं, कौन से, डी एस और डी आर, तो इक्वल होंगे डी एस, ये थर्ड इक्वेशन। फिर इसी प्रकार से आपके पास रहेगा आर सी, ये जो आर सी या सी आर है ये किसके इक्वल रहेगा, सी क्यू के, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। इनको ऐड कर दें बस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा। और जब ऐड करते लेफ्ट साइड में लेफ्ट, राइट में राइट को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड ए पी प्लस बी पी इक्वल टू, पहले सभी इस साइड के ये ऐड करो पहले, प्लस डी आर प्लस आर सी। अब इनको ए एस, पहले डी एस लिख लेते हैं यहां पर, डी एस बी क्या हो और ये सी क्या हो। अब बस ऐड करें, देखिए ए पी प्लस बी पी को ऐड करें तो ए बी लाइन सेगमेंट में मिल जाएगा, ए बी। डी आर और सी आर को देखिए, डी आर सी आर को देखें तो क्या बन जाएगा, डी सी या सी डी, जो भी लिखे सी डी लिखे फिर। और ऐसे ही इधर आपको हो जाएगा ए एस एंड डी एस, ये ए एस डी एस तो ए डी, और ऐसे ही आपका रहेगा, देखिए बी क्या हो सी क्या हो, तो बी क्या और सी क्या हो को हम ऐड करें तो क्या बन जाएगी, बी सी, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने इस प्रकार से इसको प्रूव करना, हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहेगा। एक क्वेश्चन आपका इसके जैसा ही है, मिलता जुलता रहेगा, पहले उसको करेंगे हम। 11th क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्योंकि सेम ही रहेगा, यहां तक सेम एज रहेगा, थोड़ा चेंज इसमें हो जाएगा। क्या है, एक स्टेटमेंट पढ़ ले, देखिए कि बुक में एनसीईआरटी बुक आपके ओपन करके रखें। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये हमें एक पैरेललोग्राम दी गई है, थोड़ा डायग्राम में चेंज हो जाएगा बस। और अब यहां पर हमें दी गई है एक पैरेललोग्राम, हमें उसको रोम्बस प्रूव करना है, तो हम पैरेललोग्राम ही बनाएंगे यहां पर। और कहा है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल के अंदर सर्कल इस प्रकार से ये रहेगा। तो ये ए बी सी डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस, इसे हम थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी सेम एज रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 11th रहेगा। अब यहां पर में क्या दिया गया है, प्रूव दैट, और स्टेटमेंट दी गई है उसमें आप लिख लें बेशक। हमें जो प्रूव करना, देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज और क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो गिवन में भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, फिर टू प्रूव में भी हम चेंज करेंगे, बाकी आपका सेम एज रहेगा। हमें जो प्रूव करना देख लेते हैं एक बार। यहां पर जो दिया गया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribe a circle, यानी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है जो उसकी चारों साइड को टच करेगा, इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है, चलिए करते हैं इसको। गिवन में हमारे पास क्या रहेगी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइब अ सर्कल, बस ये हमारे पास दिया है। प्रूव क्या करना है इसको, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस प्रूव करना है। तो कैसे इसको हम प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। ये सेम एज रहेगा, देखिए बच्चों जो भी मैंने किया वो सेम एज, यहां तक अपने सेम एज ही करना है, यहां भी वही रहेगा। अब अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना हो तो हमने क्लास 9th में चैप्टर 8 में समझा था अच्छे से इनको,
क्या डिफरेंस रहेगा इनमें? अगर पैरेललोग्राम की एडजेंट साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस बन जाएगी। ध्यान रखें, अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो एडजेंट साइड को हम इक्वल प्रूव कर दें, यानी फिर अगर ये साइड एडजेंट साइड इक्वल हो जाएगी, चारों साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो आपकी रोम्बस बन जाएगी। तो यहां तक आपका वही रहेगा, P क्या हो, आर एस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ए से दो टेंजेंट बनेंगे, यहां पर ए पी और एस इक्वल रहेंगे, तो ए पी इक्वल टू एस के, इसी प्रकार से बी पी, बी क्या हो, डी आर डी सी है, इनको ऐड किया, यहां तक हम पहुंच चुके, ये आपने सेम एज करना था। उसके बाद क्या करना है, अब क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, सॉरी पैरेललोग्राम है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल रहेंगी। ध्यान रखें, तो ए बी के इक्वल कौन सी रहेगी, सी डी, और ए डी के इक्वल कौन सी रहेगी, बी सी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बिल्कुल रहेंगी। अब हमने करना क्या है, इनको यहां पर पुट करना। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुकी, इसको फिफ्थ मान लेते हैं और इनको हम मान लेते हैं सिक्स्थ। अब ए बी को हम यहां पुट करेंगे सी डी, अब इन दो से हम करेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन दो को यूज कैसे करना आपने, ए बी इक्वल टू सी डी के, तो ए बी को हम सी डी पुट कर देंगे, तो सी डी और ये सी डी सेम है। ध्यान रखें, ए डी इक्वल ए डी प्लस बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी, तो ए डी को बी सी यहां पुट कर दें, ए डी के स्थान पर बी सी प्लस बी सी। अब क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी डी, ये 2 टाइम ऑफ सी डी इक्वल टू डबल ये बी सी का, या 2 टाइम ऑफ बी सी, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू बी सी। अब सी डी जो है बी सी के इक्वल आ चुके, देखिए ध्यान दीजिए, सी डी बी सी के इक्वल आ चुकी है, सी डी ऑलरेडी ए बी के इक्वल है, ध्यान रखें, और बी सी ऑलरेडी ए डी के इक्वल है, ध्यान दें यहां पर। अब इनको देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी, चारों इक्वल हो जाएंगे। एडजेंट साइड अगर हमारी इक्वल हो जाती है तो यहां पर लिखें इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एडजेंट साइड सी डी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बस ये लिखना है। तो इसलिए रोम्बस बन जाएगी। तो 11th क्वेश्चन में हमने इस प्रकार सॉल्व करना है। 8th में जो हमने किया था उससे कंटिन्यू हमने कैसे करना, ध्यान रखें। बस यहाँ पर आपको डायग्राम में पैरेललोग्राम लेके चलनी है, इस प्रकार से बनाएंगे। गिवन आपके पास ये रहेगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और सर्कमस्क्राइब सर्कल, रोम्बस प्रूव करना है। पहले आपका यहाँ तक सेम ही रहेगा, यहाँ से आपने इसको ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल रहेंगे, बस उनका अपने यूज करना है यहाँ पर। और एडजेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, एडजेंट साइड इक्वल होगी तो आपकी पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th रहेगा। चलिए 9th हमें क्या दिया कि देखिए स्टेटमेंट क्या है। इन फिगर हमें जो फिगर दी किस प्रकार से देखिए स्क्रीन पर क्या कहा है, XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with center O। दो टेंजेंट हमें दिए गए पैरेलल है और अभी टेंजेंट वो प्रूव कर चुके हैं कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट ड्रा के जो पैरेलल रहेंगे, हमने वो प्रूव कर लिया है। तो XY और X dash Y पैरेलल है और O हमारा सेंटर है, तो ये OP क्या हो हमारे पास क्या रहेगी फिर, डायमीटर रहेगी। साथ में क्या कहा है, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक टेंजेंट और है जो AB है, सर्कल को टच करता है, पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90। तो एंगल AOB को 90 प्रूव करना, ध्यान रखें। एंगल AOB कौन सा है, ये आपका रहेगा, ये 90 हमने प्रूव करना है, ये रहेगा हमारे पास। चलिए तो करते हैं इसको। अब गिवन हमारे पास क्या है, टू टेंजेंट XY एंड X डैश Y पैरेलल है, पैरेलल टू सर्कल विद सेंटर O।
सेंटर ओ है, एंड ए बी इज अनदर टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट सी। तो ये हमारे पास गिवन है, और भी चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन इतना सफिशिएंट है। हमें जो प्रूव करना उस पर कंसंट्रेट करते हैं टू प्रूव। यहां पर जो एंगल हमें दिया गया ए ओ बी इज इक्वल टू 90, हमें इस एंगल को 90 प्रूव करना है। तो थोड़ा सा हम यहां पर क्या करेंगे, एक तो इस सी को ओ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारे पास रहेगी, थोड़ा सा ज्वाइन ओ टू सी, एक तुमने ज्वाइन किया, एक यहां पर क्या कर देते, इन एंगल्स को हम कोई नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 2 3 और 4, इजी रहेगा। हम यहां पर क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करेंगे, ट्रायंगल APO। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने कई रूल आपके हो सकते हैं, कई कंडीशन बन सकते हैं, आप जिससे चाहे कर सकते हैं। साइड साइड RHS एंगल, साइड एंगल, आप जो चाहे कर लें। तो हमें ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ट्रायंगल APO और AOC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। चलिए, प्रूफ इन ट्रायंगल्स AOP एंड AOC, इन दो ट्रायंगल को हम यहां पर लेके चलेंगे। AO दोनों में कॉमन रहेगी, AO इक्वल टू AO कॉमन। चलिए, OC एंड OP दोनों रेडी हैं सेम सर्कल की, तो PO या OP इक्वल टू CO, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी सभी की लेंथ इक्वल रहेगी। और हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट अगर ड्रा की जाए एक पॉइंट से एक सर्कल पर इक्वल होंगे, वो भी चाहे यूज कर सकते हैं। राइट एंगल का भी चाहे यूज कर सकते हैं, हम टेंजेंट का यूज कर लेते हैं। तो AP इक्वल टू AC, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रा करेंगे सभी सेम रहेंगे। तो फिर यहां पर हो जाएगा आपका ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC बाई, अब ये आपका रूल कौन सा रहेगा, साइड साइड साइड। कंडीशन कहें, रूल कहें, क्राइटेरियन, क्योंकि तीनों हमने साइड यूज किए SSS। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, बाई CPC हमें जो यूज करना है उसको समझ लें। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखें, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल बाई CPCT, ये हमारे फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BOQ और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, सेम एज रहेगा, प्रूव करने की दिखाने की यहां पर जरूरत तो नहीं होती। ट्रायंगल जो बनेगी आपकी BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BO, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ऐसे ही होगी। देखिए, B क्या हो इक्वल टू BC के लेंथ ऑफ टेंजेंट, OB कॉमन हो जाएगी, O क्या हो OC रेडी है सेम सर्कल की, तो आपका उसी रूल से आपके सेम एज प्रूव हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। यहां से फिर क्या होगा आपके पास, यहां से आपको मिल जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इनका यूज कैसे करना हमने देखिए। अब हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो स्ट्रेट एंगल बनाएगी, PO क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, जो जितने भी एंगल यहां बना ले हम इस पे। अब एक मैंने स्ट्रेट लाइन यहां पर ली, मैं इसके कितने भी यहां पार्ट कर दूं इसके, तो जो एंगल का सम रहेगा सभी का 180 रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल जो बनाएगी 180 का रहेगा। तो PO क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, लाइन सेगमेंट।
पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट लिख लें। तो जो एंगल यहां बनेंगे सभी के सभी, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। जितने भी एंगल यहां बन जाए सभी का सम आपका रहेगा 180। अगर हम दो इसको पहले लीनियर पेयर से कर लें, पी ओ सी और सी ओ क्या हो, तो लीनियर पेयर से इनका सम 180 रहेगा। तो इनके पार्ट्स हैं तो उनको अभी हम ब्रेक डाउन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अभी यहाँ पर करना है क्या, आपने ध्यान ये रखना है, हमने प्रूव करना ए ओ बी को राइट एंगल प्रूव करना। तो इस पर फोकस कीजिए। जो ए ओ बी एंगल वो किससे मिलकर बनेगा, 2 और 3 से। 2 और 3 को हमने चेंज नहीं करना है, 1 और 4 को चेंज कर दें। इक्वेशन 1 2 और इसको लिख लेते हैं थर्ड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यूज कैसे करना ध्यान रखें, क्योंकि हमें तो एंगल ए ओ सी चाहिए, वो ए ओ बी वो 2 और 3 से मिलकर बनेगा, इनको चेंज नहीं करेंगे। अब एंगल 1 इक्वल टू 2 के है तो यहां पर 1 के स्थान पर हम 2 पुट कर दें, एंगल 2 और ये 2 सेम प्लस एंगल 2 हो जाएगा, चेंज करेंगे। अब 3 4 के इक्वल है तो 3 को सेम रखें, एंगल 3, इसको 4 को 3 लिख लें और इक्वल टू 180। अब डबल हो जाएंगे तो जगह 2 टाइम ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 2 को कॉमन निकाल दें यहां से, 2 कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर दें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। और एंगल 2 और 3 को अगर हम लिखें कंबाइन करके तो ये एंगल कौन सा बनाएंगे, 2 और 3, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव हो जाएगा हमारा। तो ये हमने इसमें करना है, हमारा क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 9th। 11th हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक हमारा क्वेश्चन और बचता है, कौन सा बचेगा, हमने 11th ऑलरेडी कर लिया। 13th एक लास्ट हमारा रहता है, उसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब 13th की स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार, देखिए ध्यान से। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of circle। तो क्या कहा गया है, पहले डायग्राम बना ले फिर समझ में आ जाए क्या इसमें कहा गया है। एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनाया गया इस प्रकार से, कैसे बना लें, फिगर आप कैसे बना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखिए इसकी नेमिंग कर ले पहले, ए बी सी डी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस, और ये सेंटर इसका ओ। तो हमें ये कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब उसके अंदर है, और अंदर भी किस प्रकार से है कि उसकी चारों साइड को टच करेगा। वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। सप्लीमेंट्री मींस जिन दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कौन बनाएंगे, ऑपोजिट साइड। ध्यान रखें, जो ऑपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे, इसको यहां मिलाया हमने, ये एंगल बन गया, एक ये अपोजिट साइड इसको मिलाया, तो जो दो एंगल ये आएंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे ही ए ओ डी और बी ओ सी का जो सम आएगा वो भी सप्लीमेंट्री रहेगा। ये हमारे पास एंगल सेंटर इसका ओ रहेगा, ध्यान ही रखें। देखिए पहले गिवन है, हमें क्या वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing आ सर्कल। बस ये हमें दिया गया है। जो प्रूव करना उसको अपने लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिखो ताकि हमें आसानी रहे टू प्रूव। ऑपोजिट साइड जो एंगल बनाएंगे सेंटर में सप्लीमेंट्री रहेंगे, यानी कि अगर बात करूं एंगल ए ओ बी, क्योंकि ए बी के ऑपोजिट साइड रहेगी कौन सी, सी डी रहेगी, और जो सी डी सेंटर पर एंगल बनाएगी ए ओ बी, और ये सी ओ डी जो एंगल बनेंगे इनका सम क्या होगा
180 यानी सप्लीमेंट्री का आ गया। ऐसे ही अब दो साइड आपकी BOC और AOD, ये O पॉइंट, ये भी कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल आपके रहेंगे। ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, किन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे यहां पर, इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिला देते हैं सभी को। इसको थोड़ा सा यहां पर ले लेते पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या हो, और इसको भी। तो कितने एंगल बनते हैं सेंटर पर, कहीं से भी नेमिंग कर लें इसकी। मैंने यहां से किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल यहां पर 8 एंगल बनते हैं। तो कंप्लीट सर्कल, तो सभी का सम 360 होता है, क्योंकि किसी पॉइंट के चारों ओर जो कंप्लीट एंगल बनता 360 का रहेगा। अब एक हमने प्रॉपर्टी की थी स्टार्टिंग में, थोड़ा हमने की थी एक, अगर जो आपका एक्शनल पॉइंट है उसको हम सेंटर से ज्वाइन करें, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करता है, हमने प्रूव किया उसको ऑलरेडी। तो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। हम यहां पर प्रॉपर्टी एफ यूज करेंगे, प्रूफ इसका, we know that if we join external point to center of circle makes equal angle at the center। लेकिन ये ध्यान रखें, टेंजेंट जहां से बनेंगे, टेंजेंट जहां मिलते हैं वो बात आप किस में रहेगी, ठीक है, उसमें आप उसको अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो जब मैं बात करूं यहां पर, तो देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा, एंगल जो 1 है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो टेंजेंट जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं। जहां पर दो टेंजेंट मिलते हैं वो लिख सकते हैं इसमें, व्हेन टू टेंजेंट ज्वाइन ईच अदर दैट पॉइंट ज्वाइन टू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द एंगल एट द सेंटर। तो अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे इसकी बात करूं मैं, बी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, तो एंगल 2 और 3 इक्वल रहेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के हो जाएगा। देखिए अब ये सी पॉइंट आपका रहेगा, इसको सेंटर से ज्वाइन किया, दो टेंजेंट आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको बाइसेक्ट एंगल को, तो 4 5 के इक्वल हो जाएगा, और 6 7 के या 7 6 के लिख लें, ये थर्ड और ये आपकी फोर्थ। यहाँ तक समझ लें एक बार। यहाँ पर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ये रेडी सेम, ये कॉमन, ये टेंजेंट साइड साइड से प्रूव हो जाएगी, बाइसेक्सिटी एंगल ये 180 इक्वल आ जाएगा, ऐसे सारे आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आगे इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग या फिर ऐड भी ना करें, इसको हम ऐसे रख लें, ऐड कर लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लेते इसको। तो हम यहां पर क्या करते हैं, अब इस कंप्लीट एंगल को लेंगे, एंगल अराउंड a point is a complete angle, और कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री का। क्योंकि इस पॉइंट ओ की बात करूं, यहां पर ये चारों जो एंगल बन चुके ये 8 एंगल, इन सभी का सम क्या होना चाहिए 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो फिर क्या रहेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 6 7 और 8, इन सब का सम हो जाएगा 360। अब मुझे क्या चाहिए वो ध्यान रखना आपने, एंगल ए ओ बी मुझे चाहिए, और जो किससे मिलकर बनेगा, बने यहां पर अगर लिख लो इसको थोड़ा सा एक बार, ए ओ बी एंगल 1 और 2 से मिलकर बनेगा। अगर मैं सी ओ डी की बात करूं, सी ओ डी तो 5 और 6 से मिलकर बनेगा, यानी कि इनको चेंज नहीं करना हमने। यहां पर देखिए मुझे 1 भी चाहिए,
मुझे 2 भी चाहिए और मुझे 5 6 चाहिए। बाकी के अकॉर्डिंग चेंज करके हमने सभी इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मुझे 1 को चेंज नहीं करना है, 1 को 1, 2 को 2 रखूंगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 किसके इक्वल है 2 के, तो इसको 2 लिख सकते हैं। पर 4 एंगल 4 5 के इक्वल है, तो मैं 4 को 5 लिखूंगा और 5 को 5 ही। मुझे 6 एज इट इज चाहिए, 6 को 6 लिख लीजिए। 7 जो आपका 6 के इक्वल है, तो 7 को 6 लिख लें। और इसी प्रकार से 8 को हम क्या करेंगे, चेंज कर दें। तो 8 हमारे पास एंगल बचता है, 8 हमारा 1 के इक्वल है, उसको हम 1 लिख लेंगे, प्लस में एंगल 1 और इक्वल टू रहेगा 360 के। अब सभी एंगल डबल हो चुके हैं, ध्यान रखें, एंगल 1 भी डबल है, 2 भी, 5 भी, 6 भी, तो डबल हो जाएंगे। 2 टाइम ऑफ एंगल 1 ऐसे 2 टाइम ऑफ एंगल 2 ऐसे 5 का भी डबल हो जाएगा और 6 का भी, इक्वल टू 360। 2 कॉमन निकाल दे सभी में से, तो यहां बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो यहां पर क्या रहेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब इसके अकॉर्डिंग एंगल को कंबाइन कर लें, 1 और 2 को। 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 से मिलकर जो एंगल बनेगा कौन सा रहेगा, ये AOB। तो इससे आपका एंगल कौन सा बन जाएगा, एंगल AOB। ऐसे ही 5 और 6 को देखिए, ये 5 और 6 मिलकर जो एंगल बनाएंगे ये आपका होगा COD। तो एंगल COD इज इक्वल टू 180। ये तो प्रूव हो चुका आपका कि जो अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बनाएंगे सप्लीमेंट्री रहेंगे। ऐसे ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। फिर वहां पर क्या करेंगे, कहते हैं हाथ चेंज कर दें। फिर जैसे हमने अभी चेंज किया था 1 2 5 को, इनको चेंज नहीं करेंगे, बाकी को चेंज कर देंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल कौन से BOC प्लस में एंगल AOD इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो अपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो ये हमने इस प्रकार सॉल्व इस क्वेश्चन को करना है। और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इसको अपने समझा होगा अच्छे से। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो आज हमने NCERT बुक के जो क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। तो बच्चों एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे सभी से, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।